सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु ने आज के दिन में संभाल कर रखा, प्रभु का धन्यवाद। आज हम कुछ बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था तो उस समय यूहन्ना कहता था, मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूतों के बंद खोलने के भी लायक नहीं हूँ, और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो भाई और बहनों, आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? क्योंकि पानी से तो हमने बपतिस्मा ले लिया है, पानी से तो हमने बपतिस्मा लिए हुए 10 साल हो गए हैं, या 5 साल हो गए हैं, या 20 साल भी हो गए हैं, लेकिन अब हमारे पास पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं है। तो अब जो समय चल रहा है, हम अंतिम समय में चल रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में हम अभी चल रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय की निशानियां भी हमें दिखाई दे रही हैं, और अंतिम समय में हमारे पास पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, तो हमारे ऊपर मोहर नहीं है, और जिसके ऊपर मोहर नहीं है वो स्वर्गलोक में नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्वर्गलोक में सिर्फ वो ही जाता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है, परमेश्वर की मोहर है। तो हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जरूरी चाहिए। अब हमें आशीषों में जो हम मांगते हैं कि हमें घर की आशीष चाहिए, या हमें पैसे की आशीष चाहिए, या नौकरी की आशीष चाहिए, या विजय की आशीष चाहिए, लेकिन इनको अब एक साइड में रख के अब हमें चाहिए पवित्र आत्मा की आशीष, क्योंकि पवित्र आत्मा की आशीष जरूरी है, इस समय में जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं चल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसी सामर्थ है, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें सत्य का मार्ग बताता है कि हमने क्या करना है, या हमारे अंदर क्या गलती है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे हमारा जीवन है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं तो हर कोई पैसे के पीछे भागा हुआ है। सबको पैसा चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए कोई भी नहीं रोता। सब रोते हैं पैसे के लिए, आशीषों के लिए। पर अब जो मेन मकसद है, मेन ज़रूरी बात ये है कि हमें पवित्र आत्मा के लिए रोना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा कि हम वचनों को फॉलो करें। पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा कि हम वचनों के मुताबिक चल सकें। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम वचन के मुताबिक नहीं चल पाएंगे। हम दुनिया में देखते हैं कितने वो भाई बहन हैं जो 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, और कई ऐसे विश्वासी हैं जो 30 साल से प्रभु में हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, गैर भाषा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए अपने जीवन के ऊपर, हमें गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए कि आज तक मैं अन्य भाषा से क्यों नहीं पढ़ा, मैं पवित्र आत्मा से क्यों नहीं पढ़ा, कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आ रहा, मेरे ऊपर स्वर्गीय भाषा का वरदान उतर नहीं रहा है। हमें सोचना है, हमें ध्यान करना है, क्योंकि
कई बार हमें पता नहीं चलता, हमारे अंदर कुछ ऐसे पाप होते हैं, उस पाप होने के कारण परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में वास नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमारा दिल है। हमारा दिल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई कचरा बदबू नहीं होनी चाहिए। जब हमारा दिल साफ़ होगा, हम सही वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के मुताबिक चलेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें ब्लेस करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में तो चलते हैं, पर हमारी प्रेयर लाइफ जो है बहुत डाउन है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना है। 5-10 मिनट की प्रार्थना में पवित्र आत्मा मदद नहीं करता, क्योंकि 5-10 मिनट तो हमारा ध्यान ही लगता है, इतने में हम आमीन बोल देते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर हमारी मदद करेगा। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमने अपने जीवन के ऊपर सोचना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी गलती है, कौन सी ऐसी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो परमेश्वर का आत्मा हमें छू नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमें ब्लेस नहीं कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा से हम भर नहीं रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, जरूरी है कि हम आत्मा से भर कर परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं चाहता हूं कि सब भाई बहन जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो अपने आप के ऊपर थोड़ा सोच विचार करें कि मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे छू नहीं रहा है। ध्यान करें और वचन के मुताबिक चलें, और बुलाए हुए की लाइन में नहीं रहना है, चुने हुए की लाइन में रहना है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि चुने हुए थोड़े हैं, चुने हुए वो ही हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो सामर्थ्य से भरे हुए हैं, जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, जिन्हों का बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा से हो चुका है, वो चुने हुए लोग हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो प्रभु में से जन्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता, जो पाप करता है वो परमेश्वर का नहीं है। तो इसलिए ध्यान करना है, कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे। अगर पाप कर रहे हैं तो ये सोच लेना कि मेरा मसीह क्या कहता है, परमेश्वर की वाणी क्या कहती है। जो पाप करता है वो मसीह में से नहीं जन्मा, जो पाप नहीं करता वो मसीह में से जन्मा है। हमने पाप नहीं करना, हम मसीह की औलाद हैं, हम मसीह की संतान हैं। तो भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। अधूरा काम तो हमको भी पसंद नहीं आता, हम इंसान हैं। आप सोच कर देखो, आपका बेटा और बेटी या फिर भाई बहन कोई भी अधूरा काम करे, पूरा काम ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। हम तो फिर भी उस खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम अधूरा काम करेंगे तो उसको कैसे पसंद आएगा? हमने भी अधूरा काम नहीं करना, पूरा काम करना है। पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको समझ दी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह।